तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में, जो स्पेशल केमिकल कंपाउंड के बारे में जो हम लोग को इस बार का सिलेबस है। और उसमें दो सिलेबस है, एक हम लोग को पढ़ना है इथानॉल के बारे में, है ना, जो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। और सेकेंड हम लोग को पढ़ना है इथानोइक एसिड के बारे में, ठीक है। दो हम लोग को केमिकल कंपाउंड में, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसमें हम लोग को दो केमिकल कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस में हमारा दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल को लेकर के या इथानॉल को लेकर के। सेकेंड जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड के बारे में, ठीक है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, और साथ साथ हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि इसको किस प्रकार से ना, मतलब इसका रिएक्शन वगैरह करवाया जाता है, सोडियम के साथ रिएक्शन क्या होगा, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, सॉफ्टनिफिकेशन क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जस्ट एकदम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स को लेकर के, तो कार्बन एंड कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो इस बार एग्जाम में मैक्सिमम परसेंटेज को कवर करने वाला है। कार्बन के बारे में पता है आपको, कार्बन इज ए एलिमेंट जो नॉन मेटल के अंतर्गत में आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 होता है। कार्बन ना तो C+4 आयन बना सकता है, न ही C-4 आयन बना सकता है। माइनस वाला को अनायन, प्लस वाला को कटायन। कारण क्या है C+4 आयन नहीं बनाने के पीछे? बिकॉज देखो एक्चुअली कोई भी एटम की अगर रचना के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ना न्यूक्लियस पहले पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद जो पाया जाता है आउटर ऑर्बिट हो गया, फिर सेकेंड ऑर्बिट होता है। और न्यूक्लियस में हम लोग जैसे कार्बन मैंने यहाँ लिखा, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है, ऑलरेडी आपको पता है। अब बाहर वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो देखो सबसे पहले 2 और 4 में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तब पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो कारण क्या होता है, अगर एग्जाम में आया कि वाई कार्बन कैनोट फोर C+4 यानी C+4 जो कटायन आयन नहीं बना सकता है, नहीं अनायन आयन, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए इसके पास न्यूक्लियस के पावर नहीं होता है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर भिगवा दे, ठीक है ना। न्यूक्लियस डू नॉट हैव मच एनर्जी टू फोर्स 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को, और नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है, ठीक है ना, अस्टेबल होने के लिए। तो एक कैसे बॉन्ड बनाता है? तब बाय शेयरिंग। कैसे? बाय शेयरिंग। इसीलिए जब शेयरिंग के द्वारा था, एक बात पता है मेटल नॉन मेटल मैंने पढ़ाया है, जब लॉस और गेन के बारे में बात होता है तो कौन सा बॉन्ड? आयोनिक, है ना। और जब शेयरिंग के बारे में बात होता है तो कैसा? कोवैलेंट। समझ में आ रहा है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो कार्बन का दो प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनवाता है, उसके पीछे एक है टेट्रा वैलेंसी। क्या है? टेट्रा वैलेंसी। और सेकेंड हमारा क्या होता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन, है ना। एकदम रिकॉल कर लो, एकदम पूरा, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। टेट्रा वैलेंसी क्या बताया? जब वैलेंसी 4 होता है तो उसको टेट्रा वैलेंसी, देख रहे हैं ना, 2 4 में टूट रहा है, तो ये 4 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए। और कैटिनेशन क्या होता है? तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो देखो कार्बन के जब मैंने इंडिकेट किया, तो एक कार्बन क्या करता है? सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ने का जो गुण रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। 4 अलग अलग एलिमेंट को जोड़ के रख सकता है, इसी को हम लोग टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। इसके बाद समझिएगा कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टीज होता है, वो कैसा? उसका दो स्टेट में प्रेजेंट रहता है। सबसे पहला जो स्टेट में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं फ्री स्टेट, और एक होता है कंबाइन स्टेट, ठीक है। कार्बन 2 स्टेट में प्रेजेंट रहता है, फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइन स्टेट। देखो फ्री स्टेट में जो पाया जाता है, फ्री स्टेट में जब कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग जैसे क्या कहते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में अगर वो अवेलेबल है तो उसको हम लोग कहते हैं जनरली में ऑलोट्रॉप्स। ऑलोट्रॉप्स, है ना। इसलिए इसका डेफिनेशन भी हो जाता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। कार्बन का या कोई भी अदर एलिमेंट का जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होता है उसको हम लोग ऑलोट्रॉप्स कहते हैं। कंबाइन स्टेट में कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे का ईस्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे, ग्लूकोज वगैरह के बारे में बात करेंगे, उसमें कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद ऑलोट्रॉप्स के बारे में जब बात करते हैं तो कार्बन का 3 ऑलोट्रॉप्स है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा ग्रेफाइट, फिर है हमारा डायमंड, इसके बाद हमारा थर्ड आता है बकमिनिस्टर फुलरेन।
बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है ना, ये इस तरह से क्लासिफिकेशन है। अब जैसे बात करते हैं डायमंड के बारे में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस रहता है, इसका चमक ज्यादा है। दोनों में मेन डिफरेंस पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना, ये पॉइंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड में क्या होता है ना कि जितना ये टेट्रा वैलेंसी जब है कंबाइन करता है, तो ये चारों एक दूसरे से लिंक रहेगा कोई ना कोई से, ठीक है ना। यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ ग्रेफाइट में क्या होता है कि 3 अदर से जुड़ता है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और यही क्या करता है, कंडक्शन में मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए ग्रेफाइट को कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट का डेफिनेशन जब पढ़िएगा, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन के बहाव ही। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। अब बाकी बकमिंस्टर फुलरेन में पेंटागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर याद करके रखना है बस। इसके बाद ग्रेफाइट का यूज पेंट वगैरह बनाने में किया जाता है, लुब्रिकेंट पाउडर बनाने में किया जाता है, जबकि डायमंड का आजकल एंगेजमेंट होता है तो उछलता है ना साहिल, तुम्हारा एंगेजमेंट में डायमंड रिंग दिया जाता है, समझ गए ना, उससे का तो मैं हारू ज्यादा मानेगी। चलो देखो, अब ये सब अपना अपना धारणा है। तो ये सब ज्वेलरी वगैरह में डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो कौची में, तो आई सर्जन जो होता है वो कैटरेक्ट हटाने का काम करता है, ग्लास कटर के तौर पे काम करते हैं, फिर ड्रिलिंग इक्विपमेंट, है ना, कोई छेद वगैरह करने में, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये जब टॉपिक हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो इसका नामे से पता चल रहा है ना, एकदम रिकॉल हम करवा दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, रिकॉल करवा दे रहे हैं। हाइड्रोकार्बन तो सिंपल याद रखना है, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को शामिल करता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हमारा 2 तरह का होता है, एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आपको पता था कि एक ग्रुप आता है जिसका नाम है अल्केन ग्रुप, अनसैचुरेटेड में 2 ग्रुप का शामिल होता है, कौन कौन है, अल्कीन और अल्काइन ग्रुप, अल्कीन और अल्काइन ग्रुप। अब यहाँ पे बताए थे सिंपली, इसका जनरल फार्मूला सबका होता है, तो इसका क्या है, CnH2n+2, रूट वर्ड क्या होता है, ANE, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद अल्कीन में यहाँ जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n, जबकि इसका जनरल फार्मूला के बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉरी ये जनरल फार्मूला ही मैंने लिखा, यहाँ पे रूट वर्ड ENE आ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत। फिर अल्काइन में आ जाओ, यहाँ जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। इसके बाद यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपको, ये इस तरह से फिर दिया गया है, फिर 1 कार्बन को मीथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, इस तरह से नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे होमोलोगस सीरीज वगैरह पढ़ना, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, आइसोमेरिज्म वगैरह के बारे में, नोमेनक्लेचर को लेकर के, ठीक है। तो इसका पार्ट वाइज पार्ट है दिया हुआ, अगर ऐसे करेंगे तो काफी लेट होगा, पार्ट वाइज पार्ट देख लेंगे होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म तक। अब मेन हम टॉपिक पे आते हैं, सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में हम लोग को 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, एक है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में, ठीक है ना, और सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है वो है इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड के बारे में। अब दोनों के बारे में बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम लोग अल्कोहल के, तो देखो तुमको सबसे पहले समझना ना, तो अल्कोहल तो ये हमारा ये फंक्शनल ग्रुप में आ गया ना, ये फंक्शनल ग्रुप में आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बताए थे डेफिनेशन, एटम और द ग्रुप्स ऑफ एटम विच कंबाइन इन द कार्बन कंपाउंड, है ना, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी मतलब कार्बन कंपाउंड में जुड़ करके वो क्या करता है, उसका कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, उसको फंक्शनल ग्रुप करता है। जैसे कि आज हम बोल रहे हैं शादी ब्याह में क्या है ना कि पूरा एगो चल गया ड्रेस कोड वाला सिस्टम, और नहीं तो फिर लड़का वाला पूरा पार्टी रहेगा तो मौरी पहन ले रहेगा, सब मुकुट क्या बोलते हैं उसको, जो भी है पगड़ी, सॉरी हाँ पगड़ी, वो पगड़ी वगैरह पहन करके पूरा कोई जाएगा तब पता चल जाएगा कि वो ये बाराती पार्टी है, समझ गया ना। उसी तरह से जब फंक्शनल ग्रुप OH लग जाता है, कौन सा OH लग जाता है, तो ये डिटरमाइन कर देता है कि अल्कोहल कहीं से है, ठीक है ना, अल्कोहल से बिलोंग करता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल को लेकर के, इथाइल अल्कोहल को लेकर के जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पे ये समझना हम लोग को कि कैसे आया यहाँ पे। तो देखिए आपको सबसे पहले जब इथाइल से आप समझते हैं कि अच्छा ये बोले थे सन्नी सर क्या कि एक कार्बन को मीथ कहते हैं, दो कार्बन को ईथ कहते हैं, है ना। तो दो कार्बन तो यहाँ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक आ जाओ बात, जैसे सबसे पहले ए वाई एल से तो तुमको पता चल रहा है ना कि कौन सा ग्रुप से आया होगा, ये अल्काइल ग्रुप है कि नहीं। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है बताओ, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, या इसका हम जनरल फार्मूला क्या बताए थे तुमको, देखो CnH2n + 1H, यही ना बोला गया था। तो यहाँ पे देखो बाबू ईथ है, ईथ तो मिठाई खा के इतर आना, यानी दूसरा नंबर पे, यानी n बराबर 2, n बराबर यहाँ 2 कंसीडर करना था। देखो C2H2 है ना, और यहाँ पे देखो 2 + 1H, यही ना होता है। देख C2 आ 2 दूनी 4 आ 1 5, C2H5 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो C2H5 इसी का नाम हो गया इथाइल। कौन सी नाम है, इथाइल, ठीक है। और एकरा में बुआ इथाइल तो इसका नाम हो गया। हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप का रूट वर्ड हो जाता है OL। कुछ होता है OL, तो इथाइल OL, यहां तो इथानॉल भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, वो टर्म हटा करके। और नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE वाला भी होता है, तो A को रख के हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इथाइल है, यहाँ पे अल्कोहल डायरेक्ट लिख सकते हैं। इथाइल अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया, ये कंपाउंड का नाम हो गया, जो इसीलिए पता है इथाइल अल्कोहल को लेकर के हम बताए थे इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ homologous series of अल्कोहल ग्रुप, है ना। ये अल्कोहल ग्रुप का सेकेंड मेंबर का ही बिलोंग करता है। अभी नहीं वो सब कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल ग्रुप का है, ये पूरा डिटरमाइन करता है इसका प्रॉपर्टीज को लेकर के। अब देखिए तो यहाँ पे ना इसका जैसे फॉर्मेशन हुआ, अब जैसे देखो तो बोलेंगे ना कि अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह में हमको कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ देखो C2H5 दिया हुआ है, अब हम लोग को ये भी ऐड करना है ना कि कार्बन टेट्रा बैलेंसी को पूरा करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3CH2OH, है ना, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ये फाइनल फार्मूला जो इथानॉल का होता है वो है कोची C2H5OH। तो देखो है कि नहीं, तुम यहाँ पे ऐड करो कि C2H5 है कि नहीं। देखो पवन, एक कार्बन दो कार्बन हुआ कि नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 कार्बन हो गया। अच्छा H3H2 तो H5 हुआ कि नहीं, तो C2H5 OH है कि नहीं है, देखो C2H5OH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो देखो इथानॉल के बारे में समझो, इथानॉल इज आल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल, पहला पॉइंट। दूसरा इथाइल, इसके बारे में बता, इसका फार्मूला इज C2H5OH, खत्म कहानी। तीसरा इसको हम होमोलोगस सीरीज हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप का सेकंड मेंबर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को मेन यहाँ पे समझना है अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। तो फिजिकल पे ध्यान देंगे, अब इसको समझ जाओ फिजिकल क्या है इसका, ठीक है। फिजिकल क्या है इसका, सबसे पहले इसका टेस्ट वगैरह कैसा होगा, ये कैसा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसका फिजिकल के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, तो ये तो कलरलेस है कि है, कलर है इसका, आप बताओ, कलरलेस, ठीक है। स्मेल कैसा है, खराब कि प्लेजेंट, प्लेजेंट, वेरी गुड। इसके बाद बताओ टेस्ट कैसा देगा, बर्निंग टेस्ट, बताओ न्यूट्रल है कि एसिडिक, न्यूट्रल, वेरी गुड। न्यूट्रल है तो लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन देगा नहीं, नो रिएक्शन ऑन द लिटमस पेपर। चलिए इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट पता है 78 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, ठीक है। इतना काफी है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल, बर्निंग टेस्ट, न्यूट्रल, बॉइलिंग इज 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो कल अब हम जो बता रहे थे टॉपिक, कहीं दिक्कत नहीं ना है, सब क्लियर है, ध्यान से पढ़ लो, है ना। तो कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल, बर्निंग टेस्ट, न्यूट्रल, बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इधर ध्यान दो, हेलो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कल क्या बता रहे थे ना कि इसका कंबसन करवाते हैं, कंबसन। तो कंबसन के मतलब आपको पता है ना, हमने क्या बोला था, बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड कंबसन। तो देखो CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन के परसेंस में ना जलाएंगे इसको। तो यहाँ क्या देता था, कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्रोड्यूस कर रहा था कि नहीं, और कुछ वाटर का परसेंटेज दे रहा था, ठीक है।
तो जैसे कहने का सेंस क्या होता है कि जब भी कोई भी फ्यूल को हम जलाते हैं या कोई भी इथानॉल को जलाते हैं तो यहाँ एनर्जी जो दिया जाता है और हीट एंड लाइट जो निकलेगा, पूरा हीट एंड लाइट, ठीक है। कभी देखो कॉमन एक्सपेरिमेंट करके हम इसको देख सकते हैं। कैसे? सैनिटाइजर देखे है ना, सैनिटाइजर में अल्कोहल का मात्रा है ना, सलाई बाड़िएगा, ठीक है। सैनिटाइजर स्प्रे करो, वहां लाइटर जलाओ और स्प्रे करके दिखाएगा, पता चलेगा कि वो उसमें अल्कोहल का परसेंटेज है, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं। तो पहला इसमें कंबसन का प्रोसेस था, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हम पढ़ाए थे, सेकंड जो हम बताने वाले थे वो ऑक्सीडेशन को लेकर के, ठीक है। ऑक्सीडेशन, तो आज हमारा यही शुरू होगा लगता है, नहीं सोडियम से है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को लेकर के, तो ऑक्सीडेशन को लेकर के भी समझना है तो एकदम देखो सिंपल बताते हैं। ऑक्सीडेशन को लेकर के, ऑक्सीडेशन तुम लोग पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो देखो सबसे पहले जो भी ऑक्सीडेशन होगा तो कहीं ना कहीं उसका एजेंट होना चाहिए। तो पहले हम लोग को यहाँ पे करवाना है क्या, एक पकड़ना होगा जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, द एजेंट विच हेल्प इन द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कल हम दो तरह की चीज के बारे में बताए थे, याद है? KMnO4 बोले थे, है ना। किसके साथ था? नहीं, ये था, एक हमने बताया था KMnO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटासियम पर मैग्नेट। और एक और बताए थे KCr2, ये था ना, है ना, पोटासियम डाइक्रोमेट। ये दोनों का किस तरह के हम लोग यूज कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। मतलब ये दोनों क्या करता है, ऑक्सीडेशन में मदद करता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ये दोनों ऑक्सीडेशन में मदद करता है। तो जब ऑक्सीडेशन वगैरह यहाँ पे करवाते हैं तो इसका जो मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल पूछेगा कि नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन केस ऑफ, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं किस केस में, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाने के लिए। कहां पे, तो इसका क्या नाम है, इथानॉल का C2H5OH का जब हम लोग इसमें लेकर के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा, अब यहाँ पे देखो समझो, ऑक्सीडेशन के केस में यहाँ पे हमने क्या बात बोला, दो टर्म समझना, प्लस O माइनस H, ठीक है, प्लस O माइनस H। देख लो दोनों के कंपोनेंट में दिख रहा है O4, दिख रहा है O7, है कि नहीं। जब एजेंटे के पास खुद पावर नहीं रहेगा, हम बोलेंगे कि हम 20 लाख रुपया देंगे, है ना, हमारे पॉकेट में 20 रुपया नहीं है, बताओ तो क्या होगा, है चलेगा। अब यहाँ ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उसके पास कैपेसिटी रहना चाहिए ना कि हाँ मेरे पास इतना पोटेंशियल है। अब इसके पास जैसे देखो C2H5OH, देख रहा है हाँ पवन, है ना, OH मात्र एक ऑक्सीजन है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड होता है ना। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े हैं आप, प्लस O और माइनस H, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो ये जो एजेंट होता है उसको ऑक्सीडेशन के तौर पे ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसमें हम लोग को नेम पूछा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग को मेन दो याद रखना है, KMnO4 और KCr2, है ना, यही है, पोटासियम डाइक्रोमेट एंड पोटासियम पर मैग्नेट। चलो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, पहला क्वेश्चन है ना हमारा, गिव द केमिकल इक्वेशन विच विल शो द रिएक्शन ऑफ इथानॉल एंड सोडियम, है ना। इथानॉल एंड सोडियम का जो रिएक्शन दर्शाएगा उसको लेकर के आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसका फिर ई होगा ना, ई मतलब इसका सवाल और इस तरह से पूछा जा सकता है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द सोडियम रिएक्ट विथ इथानॉल, है ना, सोडियम इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या उसका ए होगा, ठीक है। अब एक कॉमन एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्या करना है आप लोग को, इथानॉल लेना पड़ेगा, ठीक है, इथानॉल लेना पड़ेगा एक बीकर में, ठीक है, ये बीकर में हमने इथानॉल ले लेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें इथानॉल लीजिएगा और इसमें सोडियम मेटल डालिएगा ना, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल डालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ तुरंत रिएक्शन करके आप पूरा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। किस चीज का, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अच्छा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता है कैसे किया जाता है, कौन सा साउंड देता है बताओ तो, पॉप साउंड, है ना, यही इसका पहचान है। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, लाइम वाटर टू मिल्की, यही है, याद रखना,
मिल्की, है ना। ऑक्सीजन का टेस्ट पूछेगा तो हेल्प इन कंबसन, कोची ऑक्सीजन का टेस्ट हेल्प इन कंबसन, अगर वहां पे कोई भी चीज बर्न हो रहा है ना, ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ तो वहां पे लेकर के जाना है तो बर्न करते रहेगा, समझ गए ना। यही 3 गो टेस्ट हम लोग को याद रखना है। तो देखो इथानॉल हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है। तो सोडियम इथोनेट मतलब का निर्माण होता है इथोक्साइड का, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है। EH2 जो है हमारा बाबू हाइड्रोजन गैस है। अब यहां समझिए कॉन्सेप्ट, है ना, रिएक्शन ऑफ इथानॉल विद द सोडियम, तो C2H5OH सोडियम के साथ रिएक्शन किया, C2H5O वो माइनस में, Na प्लस में, क्यों ए क्या होता है ना, प्लस और माइनस बोलेंगे, ये सब क्या है, हम बोले ना पॉली एटॉमिक आयन, है ना, और उसी तरह से पॉली एटॉमिक अनायन भी होता है। जैसे पूरा कंपाउंड में स्टेबिलिटी करने के लिए सोडियम है तो पक्का पता है मेटल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन गेन करता है। इस तरह से पूरा कंपाउंड को स्टेबल किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, पानी को खत्म कर देना उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी प्रेजेंट होना, ठीक है ना। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का प्रेजेंस होना, डिहाइड्रेशन मतलब खत्म ना, बोलते हैं डिहाइड्रेट हो गए, लूज मोशन हो रहा है। चल 5 गो, ठीक है, सहिलवा के राते से हो रहा है। चलो, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, देखो आ गया ना, द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको जब हम हीट करते हैं, कितना तापमान, 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जनरली अगर हम लोग को डिहाइड्रेशन वगैरह होता है तो कुछ नींबू पानी वगैरह ना, तो ORS के घोल वगैरह लेता है आदमी, है कि नहीं, ताकि पानी का लेवल, और ना तो फिर डॉक्टर साहब 2-4 को चढ़ा दे, समझ रहे हो ना, कोची सलाइन वाटर, ठीक है, कोची महुआ चढ़ाएगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना, कहां से, अल्कोहल से, समझिएगा बाबू। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बोला ना C2H5, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। तो जो भी पानी का परसेंटेज है इथानॉल में यानी अल्कोहल में, तो इसको आप रिमूव कर दो। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, भूकंप आया क्या तो देखो कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा एक चूहा आ गया था, ठीक है। तो इथानॉल क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए, है ना, इथानॉल सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शन करवाया गया, हीट किया गया, कितना डिग्री तापमान पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाकर के इथेन का फॉर्मेशन हुआ, है ना, और इधर रिलीज कर देता है वाटर का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल डेफिनेशन याद रखना है, डिहाइड्रेशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ, हंसना ही ज्यादा, रिमूवल ऑफ किस चीज को, वाटर का, पानी का रिमूवल करना है, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और लास्ट है हमारा एक टॉपिक जो है ये वाला, एक्सप्लेन स्ट्रीफिकेशन विद द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। स्ट्रीफिकेशन हम लोग को बताना है इसका केमिकल रिएक्शन के साथ। तो देखो सबसे पहले समझोगे स्ट्रीफिकेशन क्या होता है ना। स्ट्रीफिकेशन हम लोग कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड स्ट्रीफिकेशन। ईस्टर का निर्माण करना क्या कहलाता है, स्ट्रीफिकेशन कहलाता है। देखो यहाँ लिखे हमने द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है इसमें शामिल कितना, देख एक कार्बन 2 कार्बन, है ना, COOH बॉन्ड इसका बनवे करता है, COOH इसका ऑलरेडी बताया था कार्बोक्सिलिक का ग्रुप होता है। तो एक कार्बन पहले से CH3 एकरा में ऐड किया हुआ है, तो 2 कार्बन हुआ कि नहीं, तो 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं। अच्छा, इसका रूट वर्ड होता है ओइक एसिड, ठीक है, इसीलिए इथानोइक एसिड जब अल्कोहल के साथ मिक्सअप किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तब जाकर के निर्माण होता है इथाइल इथानोट के, है ना। और ये इथाइल इथानोट प्लस साथ में वाटर का रिलीज करता है, वाटर को रिलीज करता है। तो इस तरह के जो हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रीफिकेशन। अभी लिखिएगा मेंशन द यूजेस ऑफ, लिखो जल्दी कंटिन्यू करो, मेंशन द यूजेस ऑफ, मेंशन द यूजेस ऑफ इथानॉल, मेंशन द यूजेस ऑफ इथानॉल, मेंशन द यूजेस ऑफ इथानॉल, ठीक है, मेंशन द यूजेस ऑफ इथानॉल, यूजेस ऑफ इथानॉल, इथानॉल। पहला सेंटेंस बाद में लिखना, यूज्ड इन
used in manufacture of paints, manufacture of paints, manufacture of paints. दूसरा, it is used as solvent, used as solvent, है ना, किसी भी चीज को मिलाने के तौर पे इसका किया जाता है प्रयोग, used as solvent. Used in alcoholic drink, used in alcoholic drink, used in alcoholic drink, used in medicine, used in medicine, दवाई वगैरह में भी यूज किया जाता है, used in medicine. बस. नेक्स्ट लिख लीजिएगा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल. क्या क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट है? नंबर 1, इट डैमेज, इट डैमेज, इट डैमेज नर्वस सिस्टम, डैमेज नर्वस सिस्टम, डैमेज नर्वस सिस्टम. सेकेंड, इट डैमेज नर्वस सिस्टम. सेकेंड, person become, person become, person become addicted to alcohol, addicted to alcohol, अल्कोहल लत लग जाना जिसको बोलते हैं, एडिक्टेड टू अल्कोहल. है ना, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ अल्कोहल डैमेज द स्टोमक ऑफ पर्सन, स्टोमक ऑफ पर्सन. है ना, लीवर वगैरह सब नहीं सुने हैं, पीते पीते लीवर चल गया, किडनी चल गया, है ना. एक होता ना फिर हेरा फेरी, मेरे बाप रे बाप, पीने में तो मेरा बाप का गैराज चला गया, तो ये सारा चीज पूरा चला जाता है रे राजू. है ना. एगो आप सुने ना, अभी अभी पूरा शराब को लेकर के चल रहा है, शराब वाला में डी नेचर अल्कोहल के बारे में, डी नेचर अल्कोहल, डी नेचर अल्कोहल सुन लो, जे पढ़ी, डी नेचर अल्कोहल, डी नेचर अल्कोहल. तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाता है ना, कि जब हम लोग मिथानॉल को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जब मिथानॉल को हम लोग ऐड कर देते हैं केकरा में, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है ना, याद रखेंगे, मिथानॉल को हम ऐड कर देते हैं केकरा में, इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, तो ये बन जाता है पॉइजनस. कैसा बन जाता है? पॉइजनस, है ना, और इसीलिए डेथ हो जाता है, ठीक है ना. या मिथानॉल को ऐड करो, या यहाँ पे ऐड कर देता है आदमी H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है ना. इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं डी नेचर्ड अल्कोहल, है ना, माने अल्कोहल का नेचर खत्म. ठीक है, तो लिख लीजिए एक जगह टॉपिक, डिफाइन डी नेचर्ड अल्कोहल, डिफाइन डी नेचर्ड अल्कोहल, डी नेचर्ड, DNATURED, डी नेचर्ड अल्कोहल. लिख लो लिख लो लिख लो, पढ़ो पढ़ो. डिफाइन डी नेचर्ड अल्कोहल, डिफाइन डी नेचर्ड अल्कोहल लिखिएगा. द अल्कोहल विच इज मेड, द अल्कोहल विच इज मेड, द अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग by adding, the alcohol which is made unfit for drinking by adding a small amount of, a small amount of, a small amount of methanol, 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 comma, copper sulfate, copper sulfate, copper sulfate,
है ना, बाय एडिंग मिथानॉल एंड कॉपर सल्फेट, मिथानॉल एंड कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इथानोइक एसिड, आ जाओ, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इथानोइक एसिड के। लिखेंगे इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ homologous series of carboxylic group. It is the second member of homologous series of carboxylic group. नोट करते जाइए, पढ़ो है ना, लास्ट मोमेंट है, स्कोर कर लो। दूसरा, इट्स फार्मूला इज CH3COOH, इट्स फार्मूला इज CH3COOH। अमन देखो तो इसमें क्लियर दिखा रहा है ना रेड कलर, इट्स फार्मूला इज CH3COOH। नेक्स्ट, पॉइंट वाइज लिखिएगा एग्जाम में, है ना, आंसर पॉइंट वाइज ही दीजिएगा। द कॉमन नेम ऑफ इथानोइक एसिड इज एसेटिक एसिड, कॉमन नेम इज एसेटिक एसिड, कॉमन नेम इज एसेटिक एसिड। लिख लेना एक टर्म आओ, इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन का है, फोटो खींच रहा है हमको, इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इन वाटर is called विनेगर। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है यहाँ पे बता तो, सिंपल समझ में आ रहा है ना। होमोलोगस सीरीज CH2 का डिफरेंस होता है। अच्छा, किसका ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक का, इसका फॉर्मूला CH3COOH। अच्छा, कार्बोक्सिलिक बताए थे फंक्शनल ग्रुप में अंतर्गत में आ जाता है, और इसका क्या पहचान होता है, COOH। अच्छा, रूट वर्ड कैसे पता चलता है तो ओइक एसिड। कोई दिक्कत, ओइक एसिड से पता चल रहा है, ठीक है। ये सब तो कोई ऐसा टर्म नहीं है, कॉमन नेम है ना, जैसे ना बोलते हैं घर के नाम, जैसे एक घर के नाम पकौड़ी लाल है ना। इसको कल रात में फोन कर लेता तो बोल रहे कि पकौड़ी आओ नीचे खाए, तो ये बोला कि हाँ आ रहे हैं, समझ गए ना। तो इसी तरह से अब इसका जो CH3COOH इसका फॉर्मूला हो गया, कॉमन नेम इज एसेटिक एसिड। ये डाइल्यूशन करते हैं जब इसका तो विनेगर का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिखो रे बोकवा, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, समझ रहा है तो नहीं, सब फेमस हो जाएगा तो फिर। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड, इट इज कलरलेस, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। कलरलेस, सोलूबल इन वाटर, अच्छा, विनेगर खट्टा लगता है कि मीठा, खट्टा ना, टेस्ट नहीं खट्टा पर, है ना। इट इज सावर इन टेस्ट, देखना पवन, ओइक एसिड आर खट्टा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। इट इज सावर इन टेस्ट,
अच्छा एक टर्म लिख लो, वाई, ये वाला सवाल आया हुआ है, स्टार लगा के लिखिए, वाई एसेटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर एसेटिक एसिड। हाँ सॉरी, वाई इथानोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर एसेटिक एसिड। ये वाला लिखो रे बकवा, देख रहा है लालू यादव नियर। लिखो, मिटा दे इधर। चलिए 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 पढ़ लो। लिखो क्वेश्चन क्या लिखवा है, वाई इथानोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर, ग्लेशियर एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। ये वाला सवाल पूछा गया है, स्टार मार के लिखिएगा। लिखोगे इथानोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर एसेटिक एसिड बिकॉज इथानोइक acid is called glacier acidic acid, glacier acidic acid because it get converted into ice on freezing, है ना। अगर फ्रीज जब कीजिएगा ना तो ये बर्फ का जैसा शेप ले लेता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर एसेटिक एसिड, ग्लेशियल लिख दिया है, ग्लेशियल एसेटिक एसिड, ग्लेशियल एसेटिक एसिड, वही ग्लेशियर से ही आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका इथानोइक एसिड का। अच्छा इसका लिटमस पर कैसा एक्शन रहेगा बताओ तो। बिल्कुल, वेरी गुड। इट कन्वर्ट, लिख लो, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। कैसा कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, हिस्ट्रीफिकेशन समझ में आया ना, अभी पिछले वाला कोई दिक्कत नहीं ना वहां में, तो वो सारा चीज हो गया। अब एक टर्म हम लोग को देखना है क्या, ठीक है, और एक टर्म हम लोग को देखना पड़ेगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया, इसका कैसे कैसे होता है इसके बारे में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड समझ में आ गया है ना। जब क्या करेंगे हम लोग इथानोइक एसिड को क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करके फ्रीज में रख देंगे, है ना, तब वो क्या होगा, आइस का रूप ले लेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत यहां तक। ईस्टर अभी बता दिए कैसे बनता है ईस्टर के बनने के प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। जब इथानॉल कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, यानी ये इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ किसके साथ, इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ इथानॉल, तभी तो जाकर के ये निर्माण हुआ किसका, ईस्टर का। ईस्टर जो होता है ना, ईस्टर, अरे इत्र का नाम सुना है, भीतर सुना है, इत्र बोल रहे हैं, है ना, परफ्यूम, है ना। तो ये ईस्टर जो होता है, ये ईस्टर यही जाकर के आपका स्वीट स्मेल वगैरह देगा। कैसा, स्वीट स्मेल एकदम से। इसका यूज किया जाता है परफ्यूम में, कोची में, परफ्यूम में, ठीक है ना, परफ्यूम वगैरह में। मीमन मार के चलेगा आराम से पूरा, ऐसे नहीं भाई, देखेगा तो फिर गड़िया देगा हमको। चलो देखो, ठीक है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डालिएगा। What do you mean by hydrolysis of ester? Hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester लिखिएगा। When ester is heated, in the presence of
sodium hydroxide in the presence of sodium hydroxide in the presence of sodium hydroxide, when the ester is heated in the presence of sodium hydroxide, when the ester is heated in the presence of sodium hydroxide, then it lead to the hydrolysis or breakdown of hydrolysis or breakdown of ester from the parent alcohol ठीक है। इसका इक्वेशन लिख सकते हैं CH3COO ये है हमारा इथाइल एसीटेट। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमने करवाया यहाँ रिएक्शन तब बन जाता है CH3COONA, ठीक है। अब प्लस यहाँ निकलता है C2H5OH, है ना। इस रिएक्शन को सॉल्फनिफिकेशन भी बोलते हैं, CH3COO इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल इथानोट या इथाइल एसीटेट, है ना। इथाइल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्फनिफिकेशन। हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। यही हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करा करके साबुन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा। मेंशन द यूजेस ऑफ इथानोइक एसिड, यूजेस ऑफ इथानोइक एसिड, मेंशन द यूजेस ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग, है ना, कैसा लग रहा है, पढ़ाई बिना नहाइले वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। मेंशन द यूजेस ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है। चलिए पहला इसका यूज कहाँ करते हैं। पहला, it is used in manufacture of ester or विनेगर या प्रिजर्वेटिव मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर या विनेगर, फिर लिखो यूज्ड एज सोल्वेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कैम्फर, है ना। कपूर वगैरह का जब निर्माण होता है ना, कैम्फर माने कपूर, ठीक है। तो इसका सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग। यूज्ड एज सोल्वेंट एज ना टू प्रिपेयर कैम्फर। थर्ड डालिएगा, इट इज यूज्ड इन परफ्यूम, है ना, यूज्ड एज परफ्यूम। थर्ड लिखिएगा, अथी 1 2 3 हो गया। चौथा लिखो यूज्ड बाय फार्मर, किसान के द्वारा भी कभी कभी यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए। इट इज यूज्ड बाय फार्मर
टू फाइट अगेंस्ट फंगस एंड बैक्टीरिया, टू फाइट अगेंस्ट फंगस एंड बैक्टीरिया, फंगस एंड बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, इथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट आ जाइएगा, हेडिंग डालिएगा सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, जिसका मुझे था इंतजार। चलो, कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? ये सब बोलो सर ना, सिंपल तो बता दिए, है ना, वो सब फ्रीज कर गया था। ये हाइड्रोलाइसिस समझ में आया। हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया? तो वेन ईस्टर को हीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ये लीड करता है फॉर्मेशन और द ब्रेकडाउन, है ना, फिर ईस्टर को तोड़ करके वो तैयार करता है कंपाउंड का। इसको हम फिर से बता देंगे सॉफ्टिफिकेशन, ठीक है, एक वाला और। चलिए हेडिंग डालिए सोप एंड डिटर्जेंट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साबुन, सॉरी व्हाट इज सोप, गिव 2 एग्जांपल। व्हाट इज सोप, गिव 2 उदाहरण। चलो आज तो इलेक्शन भी है ना, इधर मेरा इलेक्शन। लिखो, सोप होता है कि सोप होता है? सोप, सोप SOAP, अच्छा सोप SOAP, सोप एंड डिटर्जेंट। अच्छा, डिटर्जेंट माने साबुन, सरफ, और सोप माने साबुन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ना, डिफाइन सोप, गिव इट्स एग्जांपल। लिखेगा सोप इज द सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ सोप इज द सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इट इंक्लूड ये दो चीज को शामिल करेगा। एक है हमारा सोडियम एस्टीरेट, SODIUM, सोडियम एस्टीरेट, STEARAT, सोडियम एस्टीरेट, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C17H35COOH। तो COO यहाँ पे सोडियम साल्ट है ना, इसीलिए हाइड्रोजन को हटा करके ये बनता है, इसका नाम है सोडियम एस्टीरेट। और एक आता है हमारा सोडियम पेलमाइट, 2 सॉप है बाबू, सोडियम पेलमिटेट है, इसका फॉर्मूला होता है C15H31COO Na+, ठीक है। ये एग्जाम्पल है सॉप का, सोडियम और पोटासियम साल्ट का, ठीक है ना। इसमें एक लिख लेना नीचे में, इट हैज क्लीनिंग एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट हैज क्लीनिंग एक्शन in the presence of water, है ना। इट हैज क्लीनिंग एक्शन इन द presence ऑफ वाटर, पानी के presence में इसके पास क्षमता रहता है ना, ही ना बोलते हैं, नहिला के बाद हम गोर हो गए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्लीनिंग एक्शन होता है। हाँ, इसमें आगे जाके पढ़ाएंगे क्लीनिंग पार्ट वाला में कौन कौन है, 2 कंपोनेंट है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ठीक है। आ जाइए, कोई दिक्कत यहां समझने में? अच्छा, साबुन कभी कभी मुंह में गया है, कैसन फील हुआ है? बीटर। तो लिख लो, इट इज बेसिक इन नेचर, तुम बताओ पावर, तो लिटमस पेपर पे कैसा कन्वर्ट करेगा? वेरी गुड, इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, यही चलता कभी कभी नहाएबाजी सैंपल उम्पुल फाड़ो तो मुंह में चल जाता, देखो कैसे लगे वो नो। कैसे तो लड़का में ही बोला था कि हम सैंपल और रोटी खाते थे, राम राम, है ना। और इससे बक कोलगेट और रोटी, हमरा यहाँ ऐसा ना, तुम लोग भी है कोई यूट्यूब पे देख रहा है जो खाता है शैम्पू रोटी? चलो देखो मजाक बना रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे समझो, ना ये अच्छा, ये टर्म लिखवा है क्या, व्हाट इज सॉफ्टनिफिकेशन?
लिख लीजिएगा तो इसमें भी स्टार लगाइएगा। डिफाइंड स्वप्निफिकेशन, डिफाइंड स्वप्निफिकेशन, SOAPINIFACTION, देख लेना स्पेलिंग क्या होगा। डिफाइंड स्वप्निफिकेशन, डिफाइंड स्वप्निफिकेशन, डिफाइंड स्वप्निफिकेशन। लिखो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग soap by hydrolysis of fat oil with alkalis is called soponification, 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 है ना। इसमें कर सकते हैं फैट और ऑयल जो होगा, है ना, ये परसेंस में किसके साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ठीक है ना। जब इसको हीट किया जाता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो सोप एंड ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, सोप एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, सोप एंड ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो फैट ऑयल वगैरह यही तो शामिल है ना बाबू, ईस्टर, है ना, ये है फैट ऑयल वगैरह में ही शामिल होता है ईस्टर, ठीक है। तो ये ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, चलिए इधर फोकस कीजिए बाबू, हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोप एंड ग्लिसरॉल। यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोपनिफिकेशन। ये वाला सवाल आ जाएगा, सोपनिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, है ना, ये सब देखते रहना। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट ऑयल विथ अल्कली इज कॉल्ड सोपनिफिकेशन, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोपनिफिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे आगे, ओ नो, ठीक है, इज कॉल्ड सोपनिफिकेशन। अच्छा शैम्पू, शैम्पू दिखा दे क्या, देखे नहीं तुम लोग। चलिए आगे 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 आगे, हो गया, बढ़े, चलिए वेरी गुड। मूड में है ना कि भूख लग गया, मूड में, दूसर चीज के मूड मत बना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एगो लड़का चल जाके व्यवस्था करवा लेना, ठीक है। लाइव वाला व्यवस्था दूसर चीज के बारे में बता रहे हैं हम लोग पढ़ाने के लिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, सोप एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ओ नो, ग्लिसरॉल है ये। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेंशन द प्रोसीड्यूर, mention the procedure for making soap, साबुन बनाने का प्रोसीड्यूर। गोदेर हल्ला नहीं करने के लिए बोलिए, सॉरी, ठीक है। मेंशन द प्रोसीड्यूर फॉर मेकिंग सोप, सोप बनाने का कौन कौन सा प्रोसीड्यूर है इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो पहले आप कैसे बनाइएगा इसको, प्रोसीड्यूर का मतलब होता है स्टेप, है ना, साबुन बनाने के लिए स्टेप बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे कैसे साबुन बनेगा। पहला लिखिएगा, टेक 20 मिलीलीटर ऑफ कैस्टोर ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, कैस्टोर या वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। 20 मिलीलीटर वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं इन अ बीकर, कोई भी बीकर में, ठीक है। 20 मिलीलीटर कोई हम लेंगे ऑयल ए वेजिटेबल। इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, ऐड 30 मिलीलीटर ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ऐड 30 मिलीलीटर आपको ऐड करना है। इसके बाद क्या करना है, हीट द मिक्सचर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, कांस्टेंट स्टीरिंग, है ना, रेगुलर आपको चलाते रहना है, कांस्टेंट स्टीरिंग, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट, ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट, है ना। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, साल्ट का मात्रा ऐड करेंगे, ठीक है। साल्ट का मात्रा हम क्यों ऐड करते हैं, देखो
साल्ट को ऐड करने के पीछे कारण क्या होता है कि जो हम लोग यूज करते हैं ना वेजिटेबल ऑयल और साथ में जो हम लोग यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्रेसिपिटेट बना देता है, जम जाता है, ठीक ना। वही प्रेसिपिटेट को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और जब ये प्रेसिपिटेट जम जाता है इसके बाद फिर अपना अपना फ्लेवर दे देते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि हम निरमा से नहाते हैं, है ना, मार्गो से नहाते हैं, डिटॉल से नहाते हैं, लेकिन सबका बनने का तरीका एक ही है, सिर्फ फ्लेवर उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऐड द लिटिल कॉमन साल्ट, है ना, अमाउंट ऑफ साल्ट, एक कॉमन साल्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। इसके पीछे साल्ट ऐड करने के पीछे कारण क्या होता है बता तो रहे, इन ऑर्डर टू मेक द प्रेसिपिटेट, है ना, क्या बना देता है, पीपीटी, ठीक है ना। देखो सिंपल समझो जी, वेजिटेबल ऑयल, इसमें अगर फॉर्चून का तेल है ना घर है, कॉटन सीड, कस्टूर्ड ऑयल, ये ले लेना है वो बीकर में, ठीक है। एक बीकर में हमने ये ले लिया, ठीक है, ये बीकर में हमने कस्टूर्ड ऑयल ले लिया या वेजिटेबल या कॉटन सीड ऑयल ले लिया सबसे पहला, ठीक है। इसके बाद आपको ऐड क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जैसे ही इस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड करेंगे, इस मिक्सचर को आपको हीट करना है, ठीक है। तो जब आप मिक्सचर को हीट कीजिएगा इसके बाद एकरा में ग्लास रड आपको डालना है, ग्लास रड जो स्टीर करने का काम आता है, स्टीरर का मतलब होता है चलाना, तो ग्लास रड डालेंगे और ग्लास रड से आप रेगुलर इसको स्टीर करते रहेंगे। स्टीर करने के बाद आपको फिर क्या करना है, एकरा में कुछ ना थोड़ा सा 5 ग्राम आप क्या डाल दीजिए, NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड डालिएगा, ये साबुन का जो भी रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि देखो दोनों हमने लिक्विड सॉल्यूशन डाला और यहाँ पे पूरा ना पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, पीपीटी को पूरा बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यही प्रेसिपिटेट जम जाता है, फिर इसको ना मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, समझ गए ना। इसको 100 बार नहीं, देखे पियर्स का राउंड शेप में काटल रहेगा, डव को अलग काटल रहेगा और लाइफ बॉय के अलग, और बाद फिर थंपरेशन मार के कि हमर है निशानी रहता है ना, मोहर मार दिया, समझ गया ना, तो हो गया ओ माय गॉड दिस इज मार्गो, ठीक है। मोती सा लड़कियों लगाई गोड़ होवे लगी, करिकिन ज्यादा लगाएगी, ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरीका से मतलब साबुन का निर्माण होता है, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्या हुआ, जस्ट गो एंड सिट देयर, ओके। चलो नेक्स्ट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, ये लिखा था जी, ओ नो, अच्छा बैक जा करके, है ना, वीडियो बैक करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, कैसे साफ करता है आखिर साबुन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, एक्शन ऑफ सॉप, साबुन का, है ना। आइए को पता है आपको, हार्ड वाटर सुने, खारा पानी का नाम सुने हैं, हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, हार्ड वाटर में आपने हाइएगा ना तो देखा करेगा लस लस करित रहेगा, है ना, लगता है कि कुछ हाउस सटल है, समझ रहे हैं ना, चिप चिप करित रहेगा, ठीक है। और में दाल उल शायद बढ़िया से नहीं गलता है। खारा पानी के नाम नहीं सुने तो नहीं सब, उसमें मेटल का साल्ट मिला हुआ रहता है, समझ गए ना, तो ओकरा में ना बॉडी पे ना अस्कम बना लेता है। दही कैसे जमता है, हाथवा पे इसी जम जाएगा, लेकिन डिटर्जेंट है ना कि हार्ड वाटर में साफ कर देगा, परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए हम लोग साल्ट वगैरह का यूज करते हैं, तो हम लोग हार्ड वाटर के भी बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा, चलो उसको लिख लिए थे ना सब लोग, चलिए हेडिंग डालिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन कैसे साफ करता है। तो देखिए क्लीनिंग एक्शन समझने के लिए हम लोग को साबुन का 2 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना होगा। एक का नाम है हाइड्रोफिलिक, एक का नाम है हाइड्रोफोबिक। क्या नाम है, हाइड्रोफोबिक, देखो फोबिक तो फोबिया माने डरना, कौची डरना। अच्छा मान लो तो कोई किसी से डरेगा तो ओकर भीड़ी सटेगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। आप फीलिंग, तो फील, हम तुम्हारे लिए बहुत फील करते हैं, मतलब सटना चाहते हैं, समझ गए ना, है ना, नहीं बोलते हैं ना आई रियली फील फॉर यू, ओहो ओ माय गॉड, ठीक है। तो इस केस में ना फीलिंग वाला जो होता है यहाँ पे लविंग, क्या होता है, लविंग, है ना। और एक हो गया फोबिक यानी डरना, तो 2 पार्ट है संस्कार, समझो, है ना। एक हो गया प्यार, तो तुमको तो ज्यादा इस पे ध्यान होगा, लव वाला पे, ये फीलिक पार्ट है, और एक हो गया फोबिक पार्ट। तो फोबिक पार्ट का मतलब होता है डरना। तो देखो यहाँ पे ना एक डर्ट लविंग होता है, तो साबुन 2 पार्ट बना लिया, ठीक ना। तो जैसे ही आप पानी देते हैं तो जो डर्ट को लव कर रहा है वो गंदगी के साथ सट जाता है, और जैसे ही पनिया देते हैं ना, पूरा पानी दिए, कपड़ा वगैरह को जब हम प्रेस कर रहे धो रहे हैं तो उस समय
समय क्या करता है, जो डर्ट लविंग है वो पानी के साथ पसंद कर गया है ना, हाइड्रोफिलिक। तो डर्ट जो होता है ना हाइड्रोफिलिक का होता है, ठीक है। तो ये क्या किया, पानी के साथ सट गया, ठीक है। सॉप का मॉलिक्यूल इसके साथ सट जाता है, और सटने के बाद अच्छा एक देखे मिसल्स फॉर्मेशन, झाग बनता देखे साबुन का, नहीं फेनाता नहीं है रे, वो अस्कम है। अस्कम जो होता है वो कर्डी सबस्टांस जम जाना बॉडी पे, तो उसको अस्कम कहते हैं। कभी कभी साबुन पूरा लगाना तो देखिए कहीं कहीं उजर उजर लगेगा, ठीक है ना, तो वो अस्कम है, समझ गए ना, अस्पम नहीं अस्कम, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दो तरह के कंपोनेंट के बारे में। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, पहले हेडिंग डालिए, लिखिएगा व्हेन सॉप इज डिसॉल्व इन वाटर, when soap is dissolved in water, when soap is dissolved in water, जैसे इसको पानी में घोला जाता है, when soap is dissolved in water, then it forms the group of micelle, MICELL, then it forms the group of micelle, then it form group of micelle, group of micelle, group of micelles, full stop, group of micelle, full stop. When dirt cloth is placed in water containing dissolved soap, water containing dissolved soap, when the dirt cloth is placed in the water containing dissolved soap, then two hydrocarbons part formed है ना, दो हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स बन जाता है, one is dirt loving and another is water hating, another is water hating, hate माने नफरत करना, ठीक है, हेट माने नफरत करना होता है। लिखो when we add water, then dirt, when we add water, जैसे हम लोग पानी देते हैं, when we add water, then dirt और ग्रीस, जैसे कपड़ा में गंदगी में डर्ट हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब सटा हुआ है, डर्ट एंड ग्रीस goes away from clothes, कपड़ा से दूर चला जाता है, away from clothes and make it clean, और क्या करता है, इसको साफ कर देता है, and make it clean, इसका पार्ट मिसल से ऐसे बनेगा, देखो लो, है ना, ऐसे करके बनता है ना, स्पॉम टाइप के लग रहा है ना, ओ माय गॉड, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, ये नेप्लस में इसका कंपोनेंट रहता है, ठीक है। अब आगे वाला पोर्शन मान लो कि इसको डर्ट पसंद है, ठीक है, तो डर्ट पसंद है, डर्ट हो गया। अब देखो तो समझो मेरे बात को, यहाँ पे मान लो कि आगे वाला पोर्शन डर्ट लविंग है, ठीक, तो डर्ट लविंग है, अब यहाँ पे हम पानी डालें, ठीक, तो डर्ट लविंग आगे वाला पोर्शन है, लेकिन पीछे वाला इसका क्या बोले, हाइड्रोफोबिक, पानी से इसको डर लगता है। तब बताओ, डर्ट से तो प्यार है लेकिन पानी से डर है, तो गंदगी को तो सटा लिया, और जैसे पानी डालेंगे
ओहो बेटा सटल है तो हटा है कि नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे डर्ट लविंग है और नीचे वाटर से डर भी है, समझ रहे हैं ना। तो वहां डर्ट वाला को क्या करता है, डर्ट को सटा लेता है, और लेकिन पानी जैसे ही डालते हैं तो हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या करता है लतखोरवा, पीछे से बोलता है कि वो हट जो हमरा से, सट मत, तो फिर यहाँ से हटा देता है, तो गंदगी साफ। इसीलिए सरफ थोड़ा सा ही लिए, साबुन हल्का ही रगड़ेंगे, लेकिन जितना पानी डालिएगा उतना ही क्लियर होगा, समझ रहे हैं ना। और वॉशिंग मशीन में की दिमाग नहीं है, वो स्पिंटर है, खाली घुमा देते रहता है, समझ गए ना। उसको मतलब नॉर्मल सब के, अब पूरा दम तो नहीं तरीका पहनता ही, मैले कुछ अले वाला लड़का है ना, मार के एकदम से धूड़ी में लौटता है, यहाँ से जाने के बाद एक दिन देख रहे थे गुमटी पे लौट रहा है। तो इस केस में क्या होता है, पूरा एकदम डर्ट वगैरह सटा हुआ है, तो उसको वॉशिंग मशीन में साफ होगा नहीं होगा, क्या कि उसको जितना चाहिए वो सब। चलो टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट चलिए, जोक तो हमारा सही था। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इसमें एक लाइन ऐड कर देना, सॉप डू नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, सॉप डू नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, सॉप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, सॉप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर भी हम लिखवा देंगे, ठीक है। सॉप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, है ना। कारण क्या होता है यहीं पे लिख लेना फुल स्टॉप, बिकॉज इट फॉर्म अस्कम देयर, SCUM अस्कम, बिकॉज इट फॉर्म अस्कम देयर, है ना, माने क्योंकि वहां पे जब आप यूज कीजिएगा ये अस्कम बना लेता है, SCUM, बिकॉज इट फॉर्म अस्कम देयर, बिकॉज इट फॉर्म अस्कम देयर। ओ माय गॉड, किसका किसका तो फोन वाला है, बिकॉज इट फॉर्म अस्कम देयर। चलिए अस्कम लिख के डैश देना, ये क्या होता है, अस्कम लिख के डैश देना, लिखिएगा अस्कम इज द, अस्कम इज द, अस्कम इज द, अस्कम इज द white curdy substance, white curdy substance, अस्कम is the white curdy substance, अस्कम is the white curdy substance, है ना, उजला दूध जैसा रहता है, white curdy substance which is formed, which is formed, which is formed due to, due to, which is formed due to reaction, which is formed due to reaction, due to reaction between hard water and soap, between hard water and soap, ठीक है। ये अस्कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पम नहीं समझना ना, ठीक है ना। ये अस्कम क्या हुआ, सॉप का एक ऐसा कंपोनेंट हो जाता है जिसमें हम क्या बोले वो ना, यहाँ पे हार्ड वाटर में आप समझ जाइएगा, लिख लीजिए व्हाट इज हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर माने हार्ड वाटर लिख के डाल दे दो, है ना। अभी नहीं लग रहा कि पानी मजबूत है क्या, है ना, हार्ड वाटर लिख के डाल दीजिएगा, व्हाट इज हार्ड वाटर, 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 लिखो द वाटर कॉन्टेनिंग, द वाटर कॉन्टेनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा द वाटर कॉन्टेनिंग, द वाटर कॉन्टेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, द वाटर कॉन्टेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन इट, मैग्नीशियम आयन और साल्ट इन इट, salt in it is called hard water, the water containing salt of calcium and magnesium is called hard water, ठीक है ना। वैसा पानी जो इसमें हम लोग क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, हाँ, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। अब याद रखेंगे सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर में
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। सॉफ्ट वाटर नहीं कंसिस्ट करता है किस चीज को, कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम आयन या साल्ट बोल सकते हैं, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन या मैग्नीशियम साल्ट, ठीक है ना, मैग्नीशियम साल्ट ये नहीं कंसिस्ट करता सॉफ्ट वायर। क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी सॉफ्ट वायर बोल रहे, सॉफ्ट वाटर, दोनों में डिफरेंस अगर पूछ दे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में क्या रहता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट पाया जाता है, समझ गए ना। इसीलिए क्या होता है ना कि जब साबुन का जो परसेंटेज होता है, ई क्या करता है, अस्कम बना देता है। अस्कम बोले व्हाइट सबस्टांस, व्हाइट कर्डी सबस्टांस, दही के जैसा चिपचिपा, चिपचिपा नहीं मतलब छोटा छोटा टुकड़ा टाइप के जमा हो जाएगा बॉडी पे, ठीक है ना, ये अस्कम बना लेता है, इसलिए साफ नहीं होता है। नेक्स्ट, खत्म हो गया, ही हेडिंग डालो डिटर्जेंट। चलो आ जाओ, डिटर्जेंट 5 मिनट का और है, डिटर्जेंट है ना, अटेंड कर लो, तुम लोग भी सीख लोगे। ओ माय गॉड, डिलीट हो गया, सॉरी डिलीट नहीं मतलब मिट गया। डिटर्जेंट हेडिंग डालिएगा। अब आ जाइए सरफ पे, है ना। सरफ क्या होता है ना, सरफ में लेदर बनता है जिसको झाग बोलते हैं, समझ गए ना। सरफ का कोई लिमिटेशन नहीं होता, लेकिन हाँ अगर बात करेंगे तब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है, ठीक है ना, मतलब कि वो डिकम्पोज होता है ना, तो हानिकारक होता है, ठीक है। अब घड़ी सरफ ही सब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो वो कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, सरफ के बारे में बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। डिटर्जेंट एकदम उजरका चौका मौगा नहीं है, डिटर्जेंट सहिलवे पे गया है उजरका। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट लिख के डाल दीजिएगा, लिखिएगा। डिटर्जेंट आर सोपलेस सोप, SOAP, सोपलेस सोप, सही बोल रहे हैं ना। सोप होता है कि सॉप होता है, सोप, सोप। It has cleaning properties in water, it has cleaning properties in water, cleaning properties in water, properties in water। इसका पानी में साफ करने का गुण होता है, इसके पास भी। और हम लोग लिख सकते हैं, लिखो, अ डिटर्जेंट इज, और करके लिख लेना, अ डिटर्जेंट, DITERGENT, अ डिटर्जेंट इज, detergent is the sodium salt of, the sodium salt of, sodium salt of long chain benzene sulfonic acid, long chain benzene, long chain benzene sulfonic acid, sulfonic, sulfonic acid, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। अब कॉमन डिटर्जेंट में हमारा जैसे दिया हुआ रहता है CH3 CH2, इसका परसेंटेज 11 गो, C6H4, फिर यहाँ रहता है SO3, ठीक है, यहाँ पे SO3Na+, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एन डेक्टोल बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम है सोडियम एन डी डोडेकाइल, डोडेकाइल है जी, बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिटर्जेंट, ये है हमारा कॉमन डिटर्जेंट, कॉमन डिटर्जेंट, ठीक है, कॉमन डिटर्जेंट, है ना। इसमें भी वही सेम चीज होता है, साफ करने के लिए हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक ही पार्ट है, ठीक है ना। इसका लिख देंगे, इट्स ए क्लीनिंग एक्शन इज सिमिलर टू द सोप, इसका प्रिपरेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इट्स क्लीनिंग एक्शन इज सिमिलर टू द सोप, इट्स क्लीनिंग एक्शन इज, इट्स क्लीनिंग एक्शन इज, एक्शन इज सिमिलर टू सोप, सिमिलर टू सोप, है ना, साबुन के जैसा ही इसका साफ करने का है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक डालिएगा, एडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप, है ना, इसका क्या फायदा है, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट
एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप, है ना, ओवर सोप, मतलब कि सर्फ का क्या फायदा है साबुन के कंपेयर में, ना, क्या होता है। पहला लिखिएगा इट इज सुटेबल इन के, यहां पे लिख देना कंपेयर करके, सोप इज नॉट सुटेबल, बस 2 मिनट और वेट करो, है ना, बस 2 मिनट के बाद हो जाएगा कंप्लीट। सोप इज नॉट सुटेबल फॉर हार्ड वाटर, सोप इज नॉट सुटेबल फॉर हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट इज applicable in hard water, है ना, ठीक है। फिर लिख लेना सोप सॉल्यूशन फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट डू नॉट डू, है ना, डू नॉट फॉर्म, ठीक है ना। सॉप क्या बना लेता है, स्कम बना लेता है, लेकिन डिटर्जेंट नहीं बनाता है, ठीक है, डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम। फिर लिखिएगा डिटर्जेंट हैव, ये सवाल पूछा गया है, डिटर्जेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन ओवर द सोप, माने साबुन के कंपेयर में, है ना, साबुन के कंपेयर में सर्फ जो है, सॉरी, ज्यादा साफ करता है, सही बोले ना, सर्फ ज्यादा साफ करेगी साबुन, सर्फ, है ना, सर्फ, क्योंकि ये हार्ड वाटर वगैरह सब में सबके रगड़ देता है, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद एक टर्म हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, है ना, एक टर्म में हम आपको डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज समझा सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए ये भी देखो, इसका मेन याद रखना है, सोडियम डेकोडेकाइल बेंजीन, है ना, सल्फोनेट का ग्रुप है, इस तरह से समझ लेंगे, ठीक है, सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। एकदम लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, ये वाला लिख लो, है ना, इसका ले लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ दिया था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट, माने डिटर्जेंट के कंपेयर करने में सोप का क्या ये होता है, नुकसान है, तो ये बताना है। और लास्ट टॉपिक डिटर्जेंट का यही होता है डिसएडवांटेज। डिटर्जेंट का जो डिसएडवांटेज है, डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज में क्या आता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज में वो हमारा नंबर 1 में ही होता है कि डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, याद रखेंगे, जबकि सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब समझ रहा है ना, ये हार्मफुल करेगा, हार्मफुल फॉर अस या हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, वातावरण के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है, होमोलोगस सीरीज वगैरह सब देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना शेयर करें। थैंक यू।